हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, यदि साइन बी बराबर 15/17 है तो कॉस बी ब्रैकेट में क्या दिया, सेक बी माइनस टेन बी फिर ब्रैकेट बंद का मान कितना होगा। दिया गया है कि 0 लेस देन बी लेस देन π/2 है। आपको ये क्या किया है, कंफ्यूज करने के लिए इसको दिया, इसका कोई यूज नहीं है इसमें। ठीक है, आपको सिर्फ इतने का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये दिया है, क्या दिया है, साइन बी बराबर कितना दिया है, 15/17। तो यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, ए बी सी। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आधार का मान निकाल देंगे। तो ए सी का स्क्वायर होगा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर। इसका हो जाएगा 17 का 289, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब इसको इधर ला देंगे तो 289 माइनस 225 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर घटा देंगे 4, इससे यहां पर क्या आ जाएगा 6, कितना आ गया 64 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है, ए बी का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 8 आ जाएगा। अब जो मान पूछा वही रख देना है। क्या पूछा है, कॉस बी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 8, बटे में कर्ण कितना है 17, इनटू ये ब्रैकेट लगा लेना है। उसके बाद क्या दिया, सेक थीटा। यहां पर होता है क्या, इसको लिख लेना है लाल बटे कक्का। ये होता है साइन कॉस टेन फिर कॉसेक सेक क्वाड। अब सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका 17, कर्ण कितना दिया है 17, आधार कितना दिया है। ठीक है, आधार क्या है 8। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, टेन बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 15, आधार कितना है 8। अब इसको हम क्या लिख देंगे 8/17, फिर इसको इसमें घटाएं कितना आ जाएगा 2। हर इसका सेम है, नीचे वही रहेगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8। ठीक है, तो 8/17 गुणे 1/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्या आ जाएगा 2/17। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, सामग्रियों ए और बी वाले समान विलयन की दो भिन्न मात्राओं को दो भिन्न पात्रों में रखा जाता है। पहले पात्र में 252 लीटर ए और 441 लीटर बी है। दूसरे पात्र में विलयन की कुल मात्रा 1188 लीटर थे। दूसरे पात्र का कितना विलयन सामग्री बी से बनाया गया। ठीक है, एक पात्र यहां पर है, मान लेंगे ये पहला पात्र है। ठीक है, और ये दूसरा पात्र है। कौन सा, दूसरा पात्र। अब यहाँ पहले पात्र में क्या दिया है, पहले पात्र में ए दिया है 252 लीटर। जो ए है वो कितना है 252 लीटर। और पहले ही पात्र में जो बी है, बी कितना है 441 लीटर। अब क्या बोल रहा है, दूसरे पात्र में विलयन की कुल मात्रा, जो दूसरा पात्र है इसमें जो विलयन की टोटल मात्रा है वो कितनी दिया है 1188 लीटर है। कितना है 1188 लीटर। तो दूसरे पात्र का विलयन सामग्री बी से बनाया गया था। कितना विलयन बी से बनाया गया था, तो हम निकाल देंगे। जो बी द्वारा बनाया गया विलयन कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास दिया 1188 अपान में इन दोनों का क्या कर देना, टोटल निकाल देना है। ठीक है, इनको जोड़ देना है, या फिर हम रेशियो निकाल के कर सकते हैं। जैसे टोटल करेंगे 2 1 3
और यहाँ पर 5 4 9, 4 2 6, गुणे पूछा किसका है, बी से बनाया गया था, किससे, बी से, तो किसको, बी वाला क्या है 441 से गुणा करा देंगे। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ये कितने से कटेगा, अगर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3, ठीक है, ये हमारा पूरा कट गया। अब ये कितने से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, कितना बचा, 1, 3 चौक 12 और 3 सते 21। अब 231 कितने से कटेगा, ठीक है, 231 से हम अगर इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा ये, क्या ये कट सकता है, कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सते 21, कितना बचेगा 2 और 3 सते 21, फिर इसको 3 से हम काट देंगे, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 9 27। अब यहाँ पर आ गया हमारा 77, ये कितने से कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 सते 77 और 11 इसको काट देंगे, 11 कम 11 0, 11 88, ठीक है। अब ये कितने से कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 और 7 7 49, तो बी का जो क्या आ जाएगा मात्रा 108 गुणे 7, गुणा करा देंगे, 7 8 56 की 6, हासिल लगा 5, 7 0 0 5 और 7 एक कम 7, कितना आ जाएगा 756 लीटर। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्यास के बराबर ऊंचाई और 4 इकाई त्रिज्या वाले बेलन का घन इकाई में आयतन क्या है। क्या बताना है आपको, आयतन, लेकिन यहाँ क्या दिया, व्यास के बराबर ऊंचाई, जो हमारा व्यास है उसी बराबर क्या ऊंचाई, और 4 इकाई त्रिज्या, त्रिज्या का मान क्या दिया है, आर का मान हमारे पास कितना दिया है 4। अब व्यास हम निकाल देंगे, जो व्यास होता है, व्यास क्या होता है 2 आर होता है, 2 इंटू आर का मान क्या है 4, तो 4 दूनी 8, ये हमारा क्या गया व्यास। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, व्यास के बराबर ऊंचाई। अब जो हमारा व्यास 8 आया है, यही हमारी ऊंचाई भी होगी, क्या होगी ऊंचाई, यानी कि जस्ट बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, बेलन का आयतन आपसे पूछा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, यहां हम निकाल देंगे, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इसमें लगा है, पाई रख देंगे ऐसे, आर का मान क्या हमारे पास, कितना आर का मान 4, तो 4 गुणे 4 कर देंगे, इंटू एच का मान दिया है, एच का मान कितना है 8, अब गुणा करा देंगे, 4 चौक 16, 16 8 128 पाई क्या हो जाएगा घन इकाई, ठीक है, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्त का केंद्र उसकी 50 सेमी लंबी जीवा से 21 सेमी लंबे लंब द्वारा जुड़ा हुआ है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आर का मान आपको बताना है, किसका, आर का मान। तो यहाँ जो वृत्त की त्रिज्या कब होता है, जब यहाँ क्या दिया है, वृत्त का केंद्र उसकी 50 सेमी लंबी जीवा से 21 सेमी लंब द्वारा जुड़ा हुआ है। क्या हुआ, जब यहाँ पर जीवा की लंबाई देखो, तो जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या आर बराबर जब हमारा आता है, ठीक, आर बराबर क्या होता है, जीवा की लंबाई अपान में क्या होता है 2, जीवा की लंबाई अपान 2, किस में रहता है, रोड में, ठीक है, इसी का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा क्या होता है, डाले गए लंब की लंबाई, जो उस पर डाला गया लंब है, तो यहां पर हम लिख देते हैं लंब की लंबाई, ठीक है, इसका क्या होता है स्क्वायर होता है। ये हमारा किसका मान आएगा, त्रिज्या का, आर का मान आता है, इसको याद कर लेना, तो आर बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, जीवा हमारी कितनी है, यहाँ पर दिया है 50 सेमी, तो इसको 50/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब यहाँ पर कितना दिया है 21 सेमी, तो 21 का
स्क्वायर कर देंगे, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ 25। तो रूट में हमारा क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 21 का स्क्वायर। अब यहाँ आर, आर बराबर कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर करें कितना होता है 625, प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 441। अब दोनों को जोड़ देना, तो आर बराबर 5 1 6, 4 2 6 और 6 4 10, कितना आ गया 10 6 6 किसमें है सेमी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए a प्लस बी बराबर 1 है, तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 2/ab का मान कितना है। क्या बताना है आपको, इतने का आपको मान बताना है। यहाँ पर दिया है क्या, a प्लस बी बराबर क्या दिया है 1 दिया है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे इतने का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ भी a है, b है और यहाँ ab है, तो हम क्या ले लेंगे a² b²। एलसीएम क्या आ जाएगा a² b², क्योंकि यहाँ भी a² है, ये b से कट जाएगा, यहाँ भी a है यहाँ भी b है, तो दोनों हमारा मिल जाएगा। अब ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या b², तो यहाँ आ जाएगा ऊपर b² प्लस b वाले से b कट जाएगा तो बचेगा क्या a² प्लस यहाँ देखेंगे ab है, तो ab से ab कट जाएगा, यानी कि a² हट जाएगा, तो बचेगा क्या ab। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 लिखा है a b आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सीरियल लिख देंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, अपान में क्या दिया है a² b²। अब आपको पता होना चाहिए कितने का स्क्वायर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक चीज दिया है, क्या दिया है a प्लस b का मान दिया है, a प्लस b बराबर कितना है 1, तो इसी का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा a प्लस b का मान आपका आ गया 1 आ गया, क्या आ जाएगा, यानी कि जो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, ठीक। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा a² b² 2ab, ये यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो जो हमारा 1 है हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, सॉरी जहाँ a² b² 2ab है यहाँ 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। तो अब यही यहाँ पर रख देना है बस, a² प्लस b² प्लस 2ab क्या रखना है 1, अपान में क्या आ जाएगा a² b², यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी।